दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं एक बहुप्रतीक्षित मुद्दा, यानी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर। जैसा कि आपके बीच में लगातार जो है ये बताया जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात की कहानी लगातार चल रही है। मंत्री जी के द्वारा इस कहानी को, यानी जो छात्र शिक्षक अनुपात की कहानी है, वो बिल्कुल बराबर बताई जा रही है। यानी इनके कहने के अनुसार हमारे बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है। जो छात्र शिक्षक अनुपात का मानक है वो बिल्कुल पूर्ण है। तो क्या वाकई में यार ऐसा है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात की कहानी है वो पूर्ण है? यहाँ देख सकते हैं शिक्षा मंत्री का विवादित बयान, और यहाँ शिक्षा के कुछ जो है शिक्षकों के कुछ पद भी रखे गए हैं। टोटल देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के कुल कार्यरत हैं, जो स्वीकृत पद हैं, अगर हम बात करें तो 866 पद जो हैं वो इतने स्वीकृत हैं। बट इसी बीच में देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 3,32,734 टीचर वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, और अगर हम इन पदों के अनुसार और इन कार्यरत पदों के अनुसार अगर हम खाली पदों के विवरण की बात करें तो आप इसमें से घटा दीजिए तो टोटल आपका 85,152 पद खाली आ रहा है। अब इतना खाली तो है, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि हर वर्ष जो है कुछ न कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं, है ना। तो उनको भी अगर मिलाकर देखा जाए तो ये मानकर चला जा रहा है कि लगभग 1 लाख से अधिक ऊपर पद जो हैं वो खाली हैं। बट इसी बीच में जो है जो शिक्षा मंत्री का बयान आता है, हालांकि ये युवक शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, हालांकि इनसे ये उम्मीद तो नहीं थी, बट इसी बीच देख सकते हैं कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। जाहिर सी बात है ये चीज़ें क्लियर ही हैं कि अगर कोई भी नवयुवक शिक्षा मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। अभी यहाँ देखिए शिक्षक की कमी से नहीं हो रहे परिषदीय विद्यालयों में जो है बच्चों के एडमिशन। अभी इसके बारे में हम आपको पहले पेपर कटेंगे, देख लीजिए। उसके बाद जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस्तीफे की बात, आप खुद इस चीज़ की मांग करने शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है शिक्षकों की कमी से नहीं हो रहे परिषदीय स्कूलों में दाखिले। शिक्षक संगठन का दावा 70% से अधिक परिषदीय शिक्षकों के पद खाली। अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के असर जो है नए पंजीकरण पर पड़ रहा है। राजधानी में जो है 70% से अधिक स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक दूसरे विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। शिक्षकों की यह कमी जो है हड़ाइन खेड़ा और गंगादीन खेड़ा परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश कराने से भी कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है बेसिक विद्यालय जो है हड़ाइन खेड़ा में 50 से करीब छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। यहाँ स्कूल बिना शिक्षक के है। प्राथमिक विद्यालय अमोसी में कार्यरत शिक्षा मित्र को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। शिक्षा मित्र के अनुसार विद्यालय में नियमित शिक्षक न होने से अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन नहीं करवाना चाहते। गंगादीन खेड़ा जो है स्कूल के जो है स्थिति इससे भी खराब है। जर्जर भवन को तोड़ दिया गया है। यहाँ पंजीकृत बच्चों को मक्का खेड़ा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है यहाँ पहले से ही एक कमरे में सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब दूसरे विद्यालय के बच्चों को भी इसी कमरे में पढ़ाने के लिए कहा गया है। आगे कहा जा रहा है दोनों स्कूलों को मिलाकर करीब 50 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षा मित्र पर है। अब विचार करें कि भाई शिक्षा मित्र के भरोसे किस तरह से कार्य चल रहा है ना। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला कोषाध्यक्ष हरिशंकर राठौर ने बताया कि जिले में लंबे समय से जो है शिक्षकों की कमी है। 15 साल से यहाँ पदोन्नति नहीं हुई है। विभाग की ओर से शिक्षकों के समायोजन हो तो जो है विद्यालयों में शिक्षक की कमी दूर होगी। आगे कहा जा रहा है बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि शिक्षकों की कमी और समायोजन की जानकारी शासन को दे दी गई है। शासन स्तर पर जारी फैसले के आधार पर ही कार्य किया जाएगा। ठीक है।
तो आपने यहाँ देखा, यहाँ तक कि BSc को भी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्रदान कर दी गई है कि कहाँ टीचरों की कमी है, कहाँ क्या कैसे स्कूल चल रहे हैं। अब इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छात्र शिक्षक अनुपात की पूर्ण की कहानी बिल्कुल रची जा रही है वो किस तरह से सही है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। ठीक है, अब यहाँ सवाल है कि आखिरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। देखिए, अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में यूपी टेट का आगमन होगा, ये चीज़ें तय हैं। और यूपी टेट आपके 2024 में आएगा, ये क्लियर है, 2024 के लास्ट तक, क्योंकि बच्चे अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। कल के डेट में, जब परसों नरसों के डेट में संसद में जो है शिक्षा मंत्री का एक बयान आया कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात जो पूर्ण है वो पूरी तरह से गोल मटोल किया गया, उसमें सिर्फ बातें बनाई गई। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर कल के डेट में जो है बढ़ते शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचे और वहां पर इनको इसके बारे में जानकारी भी कराई गई। ठीक है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। बहरहाल अब सवाल है कि आखिरकार कब क्या कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। पहले आपके बीच में यूपी टेट होगा, 2024 में यूपी टेट आएगा, लेकिन भर्ती के बारे में अभी कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा सकता कि ये, हालांकि एक चीज़ तो तय है कि ये 2027 के चुनाव को टारगेट करेंगे, ये 100% क्लियर है। ठीक है, तो आप यूपी टेट अगर आपका क्लियर नहीं है तो यूपी टेट के लगे रहिए, बाकी जिनका क्लियर है भाई आप अपने स्तर से सुपर टेट के लिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।